बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहाँ के रहने वाले लोग, खास करके जो कन्नडिगा हैं, वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मुट्ठी भर आते हैं और वो पूरा माहौल ख़राब करते हैं। चुनौती के तौर पे देखना चाहिए ज़रूर। देख रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा सा स्क्रीन है, इसमें आपने जैसा कि हमें बताया कि तकरीबन 10,000 कैमरे जो लगे हुए हैं पूरे शहर में। कि ऐप्स जो है ना वो क्रैश हो जाती है। ड्रंकन ड्राइविंग के अगेंस्ट एक मुहिम हमने छेड़ दिया है। हमने जितने भी पब्लिक जो प्राइवेट कैमराज हैं, करीब 5 लाख के ऊपर कैमरा है, सबसे पहले महिला की सुरक्षा और क्राउड कंट्रोल, ये दोनों हमारा मेन इंपॉर्टेंस है। टीम लास्ट 15 दिन से पूरे सिटी में, खास के जहाँ ये सब सेलिब्रेशन जा रहा है, उसका ऑडिट करवाया है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा हम इस बार यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एंट्री के लेवल पे कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं, जो हो सकता है कि कुछ ये करें, तो उनका डेटा हमारे पास है। एक QR कोड सिस्टम स्टार्ट किया है, जो हर एक मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, बस स्टैंड्स में है, पब्स, बार्स, होटल्स और कोई भी पब्लिक प्लेसेस में ये लगा दिया गया है। एक्स्ट्रा वुमेन स्टाफ, कभी हमने ऐसा किया नहीं था। हम पूरे स्टेट से एक्स्ट्रा वुमेन स्टाफ मंगवाए हैं और हमारी जो रिजर्व प्लेटून है, वुमेन प्लेटून, उसको भी हम लगाएंगे। 150 से भी ज़्यादा बसेस BMTC के हमने रिक्वेशन की है और ये सब आउटर एरियाज़ में रहेंगे। अब कुछ हुड़दंग करने के लिए कुछ लोग आते हैं, मुट्ठी भर पूरा माहौल ख़राब करते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? उनके आज से जो भी करीब 4,000 ड्रंकन ड्राइविंग केसेस हमने बुक किया है। तो सच में एक बहुत ही शांति प्रिय जगह है और लोग यहाँ बहुत ही जश्न मनाने के लिए पूरे देश भर से आते हैं लोग। रोड पे अननेसेसरी ब्लॉक करके हुड़दंगबाजी करना, ये हम अलाउ नहीं करते। सारे मिला के करीब 20,000 के करीब लोग हैं, जिसमें हर तरह के पुलिस शामिल है। तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि सुबह भी काम करना दिन में, बट हमारे पुलिस, हमने कहा है कि आप अगर जितना प्रिपरेशन पहले से करेंगे तो उस दिन के लिए हमारे लिए आसान होगा। बेंगलुरु शहर एक बार फिर तैयार है नए साल के जश्न के लिए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अहम भूमिका पुलिस की होगी और साथ ही साथ आम जनता किस तरह से पुलिस के साथ सहयोग करती है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। हमेशा बात इस बात की होती है चर्चा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहाँ के रहने वाले लोग, खास करके जो कन्नडिगा हैं, वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मुट्ठी भर आते हैं और वो पूरा माहौल ख़राब करते हैं। किस तरह से पुलिस इस हालात का सामना करेगी, क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रही है, क्योंकि कई लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। तो सर, इसको आप चुनौती के तौर पर देख रहे हैं या एक आम बंदोबस्त के तौर पर नए साल के जश्न को? नहीं, ऐसा है कि चुनौती के तौर पे देखना चाहिए ज़रूर, और यही खाली नहीं है, हर एक जो भी हम करते हैं उसको एक चुनौती के तौर पे, छोटा हो या बड़ा हो, ये तो बहुत ही बड़ा एक हमारा अरेंजमेंट है। तो एक चुनौती के तौर पे हमने लिया है और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि आपके पास एक बड़ा सा स्क्रीन है, इसमें आपने जैसा कि हमें बताया कि तकरीबन 10,000 कैमरे जो लगे हुए हैं पूरे शहर में। आप किसी भी कैमरे को किसी भी शहर के जो बेंगलुरु पुलिस कमिश्नरेट में आता है, उसको आप यहाँ पर अपने कंट्रोल रूम में, हम अपने चैम्बर में बैठ के देख सकते हैं। तो इस बार क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? ये तो हमारा ऑलरेडी कमांड रूम पहले से चल रहा है, बट हमने एक चेंज करके इसको हमारे चैम्बर में भी लगवाया है और 10,000 कैमरा जब भी हम चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी पब्लिक जो प्राइवेट कैमराज हैं, करीब 5 लाख के ऊपर कैमरा है, ये सारे कैमराज में हम एक नया फैसिलिटी डेवलप किया, मैजिक बॉक्स करके। तो मैजिक बॉक्स अगर हम उस कैमरे में लगा देंगे तो फीड हमें हमारे कंट्रोल रूम पे मिल जाएगी। प्लस सारी CCTVs जो है
उनका अलाइनमेंट और सीसीटीवी ऑडिट, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं चूक हो जाती है, कहीं घटना घट जाती है और फिर हम उस सीसीटीवी को रिट्रीव करने जाते हैं तो मिलता नहीं। तो हमने एक स्पेशल टीम लास्ट 15 दिन से पूरे सिटी में, खास के जहाँ ये सब सेलिब्रेशन जा रहा है, उसको ऑडिट करवाया है, उसको रेक्टिफाई करवाया है, अलाइनमेंट करवाया है। तो इस तरह से, और ऊपर से ड्रोन्स भी हम यूज़ कर रहे हैं और फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा हम इस बार यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एंट्री के लेवल पे कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं, जो हो सकता है कि कुछ ये करें, तो उनका डेटा हमारे पास है, उसको हमने फीड किया हुआ है, तो उससे हम ये कर सकते हैं। सर, कंजेशन की वजह से, क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से चिन्ना स्वामी स्टेडियम बहुत कई लोगों की जानें भी गई थी। इस बार नए साल के जश्न में काफ़ी भीड़ आती है, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ AI टेक्नोलॉजी या कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, क्राउड कंट्रोल के लिए तो ही हमारा जैसा आपने शुरू में ही कहा कि सबसे पहले महिला की सुरक्षा और क्राउड कंट्रोल, ये दोनों हमारा मेन इंपॉर्टेंस है। इसके लिए हमने हीट मैप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा के थ्रू वो इंस्टॉल किया है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए तो हीट मैप में हमें पता चल जाएगा हमारे कमांड रूम में, तो उसकी इलाज, उसके मतलब सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है कि गेट्स बैन कर देंगे, बंद कर देंगे और लोगों को हम अंदर आने नहीं देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी एक जगह पे, हाँ, एक पर्टिकुलर जोन में अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए, जैसा कि आपने एस्टिमेट किया है जी, तो वहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर आप क्राउड मूवमेंट रोक देंगे। जी, इसमें कैमरा और हमारी फिजिकल रिपोर्ट दोनों के आधार पर हमारे लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक वाले डिसीजन ले लेंगे। और प्रोविज़न हमने किया है होल्डिंग एरिया और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का, जो ज़रूरी है क्योंकि दिन ब दिन लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। सर, साथ में एक चीज़ और होती है कि भले ही ओला, उबर और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जब लोग जश्न मना के बाहर जा रहे होते हैं तो उनको गाड़ियां नहीं मिलती, जैसे ओला कैब नहीं मिलता, ऑटो नहीं मिलता, तो वो लोग अजीबोगरीब हालात में, कोई फर्श ज़मीन पे ही सो जाता है। आप लोगों को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि अगर इस माहौल में हम नहीं उनको साधन प्रोवाइड करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। और इसमें हमारी सबसे बड़ी एम क्या है कि वो जिस तरह से सेलिब्रेट हो रही है 12 बजे के बाद, और 1 बजे तो लिमिट है, 1 बजे के बाद वो उस जगह पे अगर वहाँ से जाना चाहते हैं, एक तो उन्हें जाना ही जाना है, वो दुकानें सारी बंद हो जाएंगी। और उनको अगर दिक्कत हो रही है, जैसा आपने कहा कि क्योंकि ऐप्स जो है ना वो क्रैश हो जाती है, इतना सारा डिमांड रहता है, तो हमने इस बार पहली बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे 150 से भी ज़्यादा बसेस BMTC के हमने रिक्वेशन की है, और ये सब आउटर एरियाज़ में रहेंगे, और इससे जो है लोग को निकलने में आसान होगी। प्लस हमने मेट्रो से रिक्वेस्ट करके जो टाइमिंग है वो भी 3 बजे रात तक की बढ़ा दी है। लेकिन मान लीजिए जो लोग पब में हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे बस है? जी, ये बहुत अच्छी, इसमें हमने QR कोड सिस्टम स्टार्ट किया है, जो हर एक मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, बस स्टैंड्स में है, पब्स, बार्स, होटल्स और कोई भी पब्लिक प्लेसेस में ये लगा दिया गया है। उसमें डिटेल्स दिया हुआ है बसेस का, ना ही केवल बसेस का, वहाँ पे एम्बुलेंसेस कहाँ पर हैं, हमारे शेल्टर्स कहाँ हैं, हमारे वुमेन हेल्प डेस्क कहाँ है, हमारी पुलिस पार्टियाँ कहाँ पर हैं, ये सारी जानकारी वहाँ पे दी है। प्लस इसमें डूज एंड डोंट्स भी दिया हुआ है। और महिलाओं की सुरक्षा, इसलिए कि लोगों का भरोसा है कि बेंगलोर के लोग अच्छे हैं, कन्नडिगाज अच्छे हैं, तो पूरी फैमिली के साथ आ जाते हैं। अब कुछ हुड़दंग करने के लिए कुछ लोग आते हैं, मुट्ठी भर पूरा माहौल ख़राब करते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बेंगलोर तो सच में एक बहुत ही शांतिप्रिय जगह है, और लोग यहाँ बहुत ही जश्न मनाने के लिए पूरे देश भर से आते हैं लोग। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर आदमी सुरक्षित रहे, और विशेष करके महिलाएं। इसके लिए हमने वुमेन हेल्प डेस्क बनाया है। हमने उनके लिए अलग से इस बार ऑटो और कैब्स, वुमेन ड्राइवर्स को हमने ज़्यादा जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और ये सब में हम वुमेन ड्राइवर्स को भी हमने एक टीम बना के वहाँ पे एक ट्रेनिंग भी दी है, और वो रहेंगे। इसके अलावा वुमेन शेल्टर्स हैं, और जो हमारी ऐप्स हैं वो ऐप भी वहाँ पे उस QR कोड में है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और विशेष करके हमने ऑलमोस्ट करीब 500 एक्स्ट्रा वुमेन स्टाफ, कभी हमने ऐसा किया नहीं था, हम पूरे स्टेट से एक्स्ट्रा वुमेन स्टाफ मंगवाए हैं, और हमारी जो रिजर्व प्लेटून है, वुमेन प्लेटून, उसको भी हम लगाएंगे ताकि लोग सुरक्षित रहें। और हमारे सिविल डिफेंस की जो टीम्स हैं वो भी वुमेन ज़्यादा हम डिप्लॉय करते हैं। प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कुछ हुड़दंग करने के लिए कुछ लोग आते हैं, वो माहौल ख़राब करते हैं? नहीं, ये कार्यक्रम जो है ये 15 दिन से चलते आ रही है, और हम उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कर रहे हैं, उनके ऊपर
प्रिवेंटिव सेक्शंस जो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स है वो भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये ड्रंकन ड्राइविंग के अगेंस्ट एक मुहिम हमने छेड़ दिया है। लास्ट एक वीक में आपको सुन के आश्चर्य होगी, करीब 4,000 ड्रंकन ड्राइविंग केसेस हमने बुक किया है। मतलब करीब 3 लाख व्हीकल्स चेक हुई हैं, जिसमें 4,000 लोग नशे में पाए गए, जो बहुत सीरियस बात है। तो ये अब लोगों में एक डर बैठ गई कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है। और हम अब अपील भी करते हैं हमारी सोशल मीडिया टीम से, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप कैब में जाइए, ड्राइवर लीजिए, या आप में से जो गाड़ी चलाने की होगी उसको चलाने दीजिए। लेकिन सर साथ में एक चीज़ और हमने देखा है, इतने सालों से मैं भी कवर कर रहा हूँ नए साल के जश्न को, लोग घूमते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं, क्राउड बढ़ता रहता है और उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। नहीं, ये लकली मेरा ये जो टर्म है यहाँ पे कमिश्नर का, इसके लिए पहले मैं डीसीपी ट्रैफिक रह चुका हूँ, एडिशनल कमिश्नर रह चुका हूँ, तो मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता था। और हमारे कुछ ऑफिसर्स, हमने बड़ा अच्छा प्लान बनाया है हमारे ऑफिसर्स ने, जिसमें हम किसी को बार बार एक एरिया में घूमते नहीं देंगे। अगर उनको किसी होटल में जाना है, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तो आप ज़रूर जाइए, बट रोड पे अननेसेसरी ब्लॉक करके हुड़दंगबाजी करना, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक ट्रैक से जो लोग जाएंगे वापस उस ट्रैक पर फिर नहीं आ पाएंगे, उनको नहीं आने, वो उनको बाहर ही निकलना, बाहर ही निकलना, दूसरा कोई रास्ता जी नहीं उनको, क्योंकि ये क्या है, ये तो कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पर्व या त्यौहार या कोई फंक्शन नहीं हमने ऑर्गेनाइज़ किया, ये उनकी मर्जी से वो आ रहे हैं। आपके पास शौक़ है, आप जाइए, एंजॉय कीजिए। वहाँ कोई प्रदर्शनी या कोई म्यूज़ियम या कोई देखने के लिए लोग जमा होते हैं, तो आप मिलिए जुलिए, बट वहाँ जाम करके आप दूसरे को अवकाश नहीं देंगे तो वो गलत है। यानी एक बात बहुत क्लियर है कि इस बार पूरे एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, ओपेरा सर्कल का के इर्द गिर्द लोग घूम नहीं पाएंगे। जैसा कि कमिश्नर साहब ने कहा कि जो एक बार आएंगे, एक रास्ते से आएंगे और उनको बाहर ही जाना होगा, घूमने का इस बार कोई प्रोविज़न नहीं है। और साथ ही साथ सर क्या स्पेशल बंदोबस्त आपने किया है कुछ? जी, स्पेशल बंदोबस्त में ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ कि कितने डीसीपीज हैं पुलिस फोर्स? जी, पूरी फोर्स हर तरह के मिला के, जिसमें कि रिजर्व पुलिस, सिविल पुलिस, ट्रैफिक, क्राइम, एंटी टेरर स्क्वाड्स भी है हमारी, और ये ऑलरेडी एंटी टेरर स्क्वाड्स बिहाइंड द सीन काम कर रही हैं ऑलरेडी। सारे मिला के करीब 20,000 के करीब लोग हैं, जिसमें हर तरह के पुलिस शामिल है, और सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर सब मिले हुए हैं। और सबको हमने बहुत अच्छे तरीके से, करीब ये 3-4 हफ्तों से ये काम चल रहा है, उनको क्या काम है, उनका क्या रोल है, वो हम ऑलरेडी इसको क्लियर कर चुके हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो किसी के ड्यूटी करने में। तो ये बहुत क्लैरिटी है हमारे तरफ से, पब्लिक को भी क्लियर है, और स्टेक होल्डर्स का भी। जैसे हमने पब, बार, उनका बाउंसर, सबके साथ मीटिंग की है हर लेवल पे। और सबसे बड़ी बात है कि हम गली गली, हर कोने में जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रही, वहाँ मोटरसाइकिल से भी हमारे लोग गए हैं, मैं भी खुद गया हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, लोग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि हाँ, पुलिस भी है। फुट पेट्रोलिंग डेली रात हो रही है, आप देखे होंगे पूरे सिटी में। ऑल्दो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि सुबह भी काम करना, दिन में, बट हमारे पुलिस, हमने कहा है कि आप अगर जितना प्रिपरेशन पहले से करेंगे तो उस दिन के लिए हमारे लिए आसान होगा। आखिरी सवाल सर, क्या ट्रैफिक मूवमेंट जैसे फ्लाईओवर सभी खुले रहेंगे या कुछ बंद रहेंगे? कितने बजे से कितने बजे तक ये सब कर रहे हैं? नहीं, हमने नोटिफाई कर दिया है ऑलरेडी। 50 फ्लाईओवर जो है, वो 50 फ्लाईओवर में 2 व्हीलर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे, 4 व्हीलर्स अलाउ रहेंगी। और कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे हमारी ड्रंकन ड्राइविंग चेकिंग होगी, और कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे व्हीलिंग अमूमन पहले होता था, अभी तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। फिर भी लोग ना करें व्हीलिंग, क्योंकि दारू के नशे में रहते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो इसलिए हम व्हीलिंग पॉइंट्स उसका कहते हैं, वो भी करीब 100 पॉइंट्स हैं। तो ये सब मिला के ट्रैफिक के दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यू ईयर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने अपनी तैयारी बता दी, लेकिन इनकी अपील है जनता से कि वो लोग जहाँ जब भी आएँ, एमजी रोड, ब्रिगेड रोड या नए साल के जश्न के लिए, पब में जाएं, होटल में जाएं या जहाँ भी जाएं, वहाँ QR कोड्स लगे हुए हैं, उसको ज़रूर स्कैन करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, आपके साथ जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बेंगलुरु पुलिस तैयार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं, जैसा आपने कहा, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमने हैशटैग एक स्लोगन हमने रिलीज़ की है 20 दिन पहले, जिसका हैशटैग में है सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली। तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गई है। हमारे CM साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे DG साहब, सब ने इसको अप्रिशिएट किया है, और वो भी सोशल मीडिया में उन्होंने भी अपना कमेंट किया है, क्योंकि हम किसी सेलिब्रेशन के अगेंस्ट नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हमें अच्छे तरह से सेलिब्रेट करना है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो ख़राब लोग हैं उनको हम चांस ही नहीं देंगे, वो हमारे नज़र में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलाह डिजिटल से बात करने के लिए।